शिक्षा और संस्कारों का संगम कहलाने वाला सोफिया कॉलेज एक बार फिर चर्चा में है। गत दिनों कॉलेज में हुए डांडिया महोत्सव पर आई कुछ आपत्तियों को लेकर एबीवीपी ने विरोध दर्ज करवाया, लेकिन इस पूरे विवाद पर कॉलेज प्रशासन और छात्राओं ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि सोफिया कॉलेज का इतिहास कभी भी किसी धर्म या समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला नहीं रहा है। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर सिस्टर पॉल ने भावुक शब्दों में कहा, सोफिया कॉलेज हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करता है। यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्राओं के विकास और समाज में सद्भावना की मिसाल होते हैं। इस तरह की गलतफहमियां केवल साजिश के तहत फैलाई जा रही है ताकि कॉलेज की छवि धूमिल की जा सके। हमारा उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं रहा, ना ही आगे रहेगा। छात्राओं ने भी एक स्वर में अपनी प्रतिक्रिया दी। इस डांडिया महोत्सव ने उन्हें आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक विविधता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि सोफिया कॉलेज उनके लिए केवल शिक्षा का स्थान नहीं, बल्कि संस्कार और संस्कृतियों का एक अनूठा संगम है। इस विवाद ने जहां कुछ समय के लिए माहौल गरमाया, वहीं प्राचार्य और छात्राओं की स्पष्टता ने तस्वीर को साफ कर दिया। यह संदेश गया कि सोफिया कॉलेज का हर आयोजन एकता में विविधता की भारतीय परंपरा को जीवंत रखने का एक सफल प्रयास है। कहूँगी कि 29 सितंबर को सोफिया कॉलेज प्रांगण में एक डांडिया नाइट का आयोजन किया गया और डांडिया नाइट ओपन था सबके लिए। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग राउंड्स थे, जैसे बॉलीवुड राउंड था, कपल राउंड था। तो जो एंकर थे उन्होंने जब कपल राउंड होने वाला था तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था कि सैया है, तो इसकी वजह से उन्होंने कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। मगर हमारे यहाँ पर जो कपल्स आए थे उन्होंने, जैसे बच्चों के पेरेंट्स आए थे, कुछ एलुमनाई अपने फैमिलीज़ के साथ भी आए थे वहाँ पर, और उन्होंने उस कपल राउंड में भाग भी लिया था। एक सबसे एल्डरली हमारा जो कपल था वहाँ पर, वो अपने 70s के अंदर थे। उन्होंने बड़े उत्तेजित, बहुत एंथुजियाज्म से उन्होंने भी इस कपल राउंड में पार्ट किया। कोई यंग कपल्स थे, बड़े कपल्स थे। तो इसमें ही उन्होंने इसी बात से उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का, किसी के रिलीजन को हर्ट करने का बिल्कुल ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं था। जो आज प्रदर्शन यहाँ पे हुआ उसके लिए भी हमने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया था कि हमने किसी की निंदा नहीं की, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया। ये कल्चरल इवेंट के रूप में यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था और हमने यहाँ पर जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे बाहर से आए थे, सबकी सेफ्टी को देखते हुए बहुत ध्यान रखा था। हमारे स्टाफ मेंबर्स भी थे, जो हमारी सिक्योरिटी पे भी हमने ध्यान दिया था। बहुत सारे सिक्योरिटीज़ भी आई थी, फीमेल एंड मेल सिक्योरिटी, और बहुत अच्छे से किसी भी पर्सन का किसी पे हमने निरादर नहीं किया, न वर्ड्स यूज़ किए थे, और बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया था। और जो है, आपने देखा होगा बहुत सारी रील्स भी चली थी जो पॉजिटिव थी। जो इन्फ्लुएंसर्स आए थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। उन्होंने जितना लोगों ने, पेरेंट्स ने हमको थैंक यू बोलते हुए कहा कि हमारे बच्चे जो बाहर डांडिया हैं वहाँ पर जाके इतनी सेफ्टी अनुभव नहीं करते हैं, तो आप थैंक यू कि आपने हमें बच्चों को मौका दिया कि कॉलेज के अंदर एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट के अंदर वो डांडिया में भाग ले सके। और बच्चों के कहने पे ही हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया कि हम लोग बाहर पेरेंट्स भेजते नहीं है, तो सिस्टर हमारे कॉलेज के अंदर आप डांडिया का आयोजन किया जाए। इसीलिए उनके कहने पे ही हमने डांडिया का आयोजन किया गया और बहुत सफल रूप से हुआ था। तो हमारा किसी भी मुद्दे से किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। और हमने जो आरजे हैं उनको भी एक मेल ड्रॉप किया था कि अगर ऐसा है और लोगों को बुरा लगा तो आगे से अपने वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखें। उनका भी इंटेंशन नहीं होगा, उन्होंने भी बच्चों को एंथुसियास्टिक करने के लिए, राउंड को कपल राउंड को एंथुसियास्टिक करने के लिए ही ये यूज़ किया था। तो किसी का भी सेंटिमेंट या हमने हर्ट करने का बिल्कुल भी उद्देश्य से ये नहीं हुआ। क्योंकि सोफिया कॉलेज 66 ईयर्स से सफलता पूरे अजमेर शहर के लिए, एक सबकी बच्चियों के लिए हम उनका सभ्यता और उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम विमेन एम्पावरमेंट को लेकर आगे उनको सिखाते हैं। तो हमारे कॉलेज में हमने कभी भी किसी की सभ्यता की, रिलीजन को हर्ट करने के लिए नहीं किया गया। तो हमें भी लगता है कि किसी की साजिश है
कि हमारे कॉलेज के नाम को गलत साबित किया जाए, जैसे वो 92 कांड से जोड़ रहे थे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विक्टिम को हम टॉर्चर नहीं कर सकते। अगर स्टूडेंट्स विक्टिम थे उस समय में तो उनको हम रेपिस्ट नहीं बता सकते हैं, और ये गलत मुद्दा उन्होंने इसके साथ जोड़ा है। और इसका बिल्कुल मैं खंडन करती हूँ कि जो भी सोफिया कॉलेज के नाम को गलत ठहरा रहे हैं या गलत हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बिल्कुल मैं उनके खिलाफ बोलती हूँ कि ये गलत है, क्योंकि विक्टिम कभी भी रेपिस्ट नहीं हो सकता। ये हमारे यहाँ पर अराउंड बहुत सारे बच्चों जो हैं जो बहुत लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, हम उनको चैरिटी, उनकी एजुकेशनल चैरिटी में हम हेल्प करते हैं। और जब एजुकेशनल चैरिटी किया जाता है उसमें कोई भी रिलीजन को आगे रख के हेल्प नहीं किया जाता है, क्योंकि जो नीडी बच्चा है वो कोई सी भी रिलीजन को बिलोंग करता है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हम उनको हेल्प करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए। तो ये जो आरोप उन्होंने लगाया है बिल्कुल गलत है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को हम चैरिटी देते हैं, फ्री शिप्स देते हैं, कंसेशंस देते हैं, उनको हेल्प करते हैं ताकि वो आगे भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता है। सर, सोफिया कॉलेज हमेशा सारे धर्मों को जोड़कर और सभी को समान लेकर चलने का प्रयास करता है, और इस डांडिया नाइट में भी सारे धर्म के जो लोग थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और ऐसा नहीं है कि ये एक धर्म को है तो केवल एक ही धर्म के लोग आए, नहीं, इसमें सारे धर्म के लोगों ने पार्ट किया है, और खुशी खुशी से एक वसुदेव कुटुंबकम के रूप में सबने इसमें खुशी से पार्ट लिया है, क्योंकि कल्चरल इवेंट के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। और सोफिया कॉलेज किसी पे भेदभाव नहीं करता है। हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग हमारी जो फैकल्टी है वो भी विभिन्न धर्म से है, और किसी ने आज तक ऐसा आरोप कभी भी सोफिया कॉलेज पे नहीं लगाया गया है कि हमने धर्म के नाम पे या फिर जाति के नाम पे किसी से भी भेदभाव किया है। हमारा